नयनतारा सीरियल में कोमल की शादी टूट जाती है नयनतारा की वजह से। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताती हूँ आज रात के एपिसोड में। जैसे एपिसोड स्टार्ट होगा आपको देखने को मिलेगा कि जो कोमल है उसकी बारात आ चुकी है और सब लोग एक दूसरे का वेलकम कर रहे हैं, आओ भगत कर रहे हैं। और तभी नयनतारा देखती है कि उस बारात में एक ऐसा इंसान है जिसे वो जानती है और उसको देखकर डर जाती है, क्योंकि वो बारात के साथ आया है और दूल्हा जो है वो उसके रिलेटिव है, इसलिए वो भाग जाती है, छुप जाती है घर में। और उसके बाद सारा परिवार जो है सबकी आओ भगत करने के बाद जो शादी का आगे का प्रोग्राम है वो स्टार्ट होने लगता है। तो नयनतारा को बोलती है कोमल कि कहाँ गई दीदी, मुझे नहीं दिख रही है। तो माँ बऊदी जाके दीदी को लेके आओ ना, नयन दीदी को लेके आओ ना। तो सारा परिवार जो है सारे घर में ढूंढता है कि आखिर नयन कहाँ है। तो नयन है मंदिर में, मंदिर के अंदर छुप कर बैठी है, क्योंकि उसने बारात में देख लिया है कि जो दूल्हा है उसका रिलेटिव जो आया है उसमें अजय बाबू और उसकी वाइफ है वो वही हैं जो आपने पहले एपिसोड में देखा था, जो देवोत्तर मंदिर का जो एपिसोड था उसमें। तो उन्हें देखकर घबरा जाते हैं, उसको ऐसा लगता है कि कहीं मेरी वजह से इस शादी में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, मंदिर में छुप जाती है। और हाशीराम कहता है नयन तूने ठीक किया, यहाँ आ गए, हमें उस शादी का हिस्सा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुझे तो पता ही है तेरा सारा परिवार कैसा है, वो तो दिल से कोई चाहता ही नहीं है कि तू शादी में आए, इसीलिए अच्छा किया तूने यहाँ पर आ गई है। लेकिन नयन उसे बताती है कि मैं इस वजह से आई हूँ क्योंकि वहाँ पर अजय बाबू है और उसकी वाइफ है, इस वजह से। तो सारा परिवार ढूंढता रहता है। तो आपको देखने को मिलेगा कि जो शादी है रुकी हुई है। पंडित जी कहते हैं कि अब बहुत देर हो गई, जल्दी से कौन सा इंसान है वो कौन सी दीदी है उसे ढूंढ कर लाओ, नहीं तो मैं जा रहा हूँ, मुझे और दूसरी शादी करने भी जाना है। तो जो नयन की माँ है वो ढूंढते ढूंढते मंदिर में पहुंच जाती है। मंदिर का गेट बंद है, वो उसको खोलने की कोशिश करती है, नहीं खुलता तो आवाज़ लगाती है नयन क्या तू अंदर है, गेट खोल गेट खोल, इस तरीके से बोलती है। तो वो मना कर देती है कि नहीं माँ, मुझे शादी में नहीं जाना और मैं गेट नहीं खोलूँगी। तो सारा परिवार धीरे 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 करके वहीं इकट्ठा हो जाता है और जो बोदी है वो भी आ जाती है और बड़ी दीदी जो है नयन की वो भी आ जाती है और वो कहती है कि जल्दी से गेट खोल, नहीं मैं तुझे बहुत मारूंगी, क्या कितना भाव खा रही है, तू बाहर निकल जा जल्दी, तेरी वजह से कोमल की शादी अटकी हुई है, शादी टूट जाएगी। तो ऐसा बोलती है, फिर भी नयन कह देती है कि नहीं नहीं मुझे नहीं आना, कोमल को बोल दो मैं नहीं हूँ यहाँ पे। तो बौदी आ जाती है, वो चालाकी करती है नयन की, दरवाज़ा पीटते हुए कहती है गेट खोल जल्दी से, अंदर से सामान ले, तो पंडित जी चले जाएंगे। तो नयन भागकर गेट खोल देती है और कहती है बौदी जल्दी से ले लो, कौन से सामान लेना, घी सामग्री क्या। तो बौदी कहती है चल चल जल्दी से, बुला रही है कोमल तुझे, मुझे कोई सामान वामान नहीं लेना है। तभी वहाँ पर आ जाती है संजय की वाइफ और कहती है मिल गई क्या आपको वो दीदी जिसका हम इतनी देर से वेट कर रहे हैं। तो नयन उसको देखकर छुपने लगती है और तभी जो है वो उनको देख लेती है कि ये तो वही लड़की। उनको सब कुछ याद आता है कि हम मंदिर में गए थे, वो हमारी संपत्ति थी, हालांकि आप सबको पता है कि वो मंदिर देवोत्तर मंदिर था, उस पर संजय और उसकी वाइफ का कोई हक नहीं था। तो उसको देखकर सब याद आ जाता है और तुरंत ही वो मंडप में जाकर बोलती है बहुत तीखे स्वभाव में कि ये शादी नहीं हो सकती। सब पूछते हैं क्यों नहीं हो सकती, तो वो कहती हैं कि ये कोमल ना उसी की सगी बहन है नयनतारा की। तो संजय पूछता है कौन नयनतारा, तो वो याद दिलाती है कि वो जो हमारा मंदिर था जिसे वहाँ पर एक लड़की ने हमारे ऊपर भूत वगैरह छोड़ दिए थे, हमें भूतों से डरा कर भगाया था ना, ये उसी की छोटी बहन है, सगी बहन है। तो आप हमें कमेंट करके बताओ क्या ये शादी होगी या टूट जाएगी।